हेलो बच्चा पार्टी लोग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो के थंबनेल से आपको पता लग गया होगा कि ये क्या है। ये 10th क्लास का केमिस्ट्री का ये अम्ल भस्म और क्षार का एक छोटा सा जो पार्ट होता है अम्ल, जिससे आपके एग्जाम में 2 या 3 नंबर निश्चित रूप से आते हैं कि बताइए कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। और उसी को आज हम लोग बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा से ट्रिक के साथ याद करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे लिखा भी है क्लास 10th के लिए है अम्लों के नाम ट्रिक के साथ, यानी जितने भी अम्ल होते हैं। तो थोड़ा पहले हम अम्ल के बारे में जान लेते हैं। अगर आपको पता है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, लेकिन जान लीजिए अम्ल वो होता है जो स्वाद में क्या हो, खट्टा हो और जल में घुलकर H+ आयन दे, उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। संसार में जितने भी खट्टे पदार्थ हैं वे सारे अम्ल कहलाएंगे। अब कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो हमको खट्टा नहीं लगता है, लेकिन वो अम्ल के रूप में होता है। क्यों? क्योंकि वो जल में घुलने के बाद H+ आयन देता है, इसलिए उसे अम्ल के कैटेगरी में रखा गया। क्लियर? तो होप करती हूँ अम्ल क्या है आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए, यही से मैंने आपको एक चीज और बता दिया जो ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ लेता है कि बताइए अम्ल जल में घुलकर कौन से आयन प्रदान करते हैं। तो बोलिएगा H आयन पास यानी हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। क्लियर? तो यहाँ से भी आपको मैंने 2 नंबर क्लियर करवाया। कभी कभी नहीं, बाय चांस नहीं, ये हमेशा पूछा जाता है अम्ल से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में। कभी कभी एग्जामिनर का बहुत अच्छा मूड रहता है, वो बोल देता है 2 नंबर में कि 3 अम्ल के और खाद्य पदार्थ के नाम बताएं। तो वही तो यहाँ सबसे पहले देखिए, यहाँ लिखा है टमाटर और अमरूद। और हम इसको कैसे याद रखेंगे कि टमाटर और अमरूद में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है? क्योंकि ऐसे तो आप याद रखोगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होगा, आपके दिमाग से भूल जाओगे। क्यों? वो इसलिए होता है क्योंकि इतने सारे नाम रहते हैं, आप किसी का किसी में और किसी का किसी में बोल देते हैं। तो आज देखो यहाँ पे हम आपको बताते हैं टमाटर और अमरूद से रिलेटेड एक कहानी। क्या होता है कि एक आदमी खेत में टमाटर तोड़ रहा होता है, तो उसकी बीवी छत से बोलती है क्या कि एजी टमाटर लेकर आओ। और उसके जो हस्बैंड है वो कैसे होते हैं, वो ठेठ देहात का होता है। देहात कहाँ होता है? जहाँ गांव होती है। तो वो क्या बोलता है, हम नहीं टमाटर लेकर आने वाले, आकर ले जाओ। क्या? आके ले जाओ। आके ले जाओ से आप याद रखिएगा ऑक्जेलिक। क्या वो क्या मांगती है? टमाटर और अमरूद। तो उसके हस्बैंड क्या बोलते हैं? आके ले जाओ। आके ले जाओ से आप याद रखिएगा ऑक्जेलिकम। जैसे ही आपको ऑप्शन में कहीं भी ऑक ऐसे आके ले जाओ में थोड़ा भी आपको लगे कि हाँ यही होगा, यानी ऑक्जेलिकम। आप फिर से याद रखिए टमाटर और अमरूद में कौन से अम्ल पाए जाते हैं? तो ऑक्जेलिकम पाए जाते हैं। क्लियर? होप करती हूँ पहला याद होगा। कैसे? उसकी बीवी छत से आवाज देती है कि ए जी हमारे लिए अमरूद और टमाटर लेकर आओ, लेकिन उसका हस्बैंड रहता है ठेठ देहात वाला और गुस्सैल वाला। वो बोलता है क्या? आके ले जाओ, यानी आओ और ले जाओ। आके ले जाओ से ऑक्जेलिकम। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे दूसरा है सेब। क्या है? सेब। अब टीवी सीरियल मूवी सब में देखते होंगे क्या कि जो अमीर लोग होते हैं, जो मालिक टाइप के लोग होते हैं, वो क्या होते हैं, आराम से बेड पे पड़े रहते हैं और एप्पल यानी कि सेब को खाते रहते हैं। अभी ध्यान दो, मैंने क्या बोला? जो मालिक जैसे लोग होते हैं, यानी मालिक से आप याद रखिएगा मौलिक अम्ल। यानी सेब कौन से लोग खाते हैं? तो मालिक लोग खाते हैं। यानी सेब में कौन से अम्ल पाए जाते हैं? तो मौलिक अम्ल पाए जाते हैं। होप कर रहे हैं तो आप समझते चल रहे होंगे। थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिए, स्किप किए तो इसका ट्रिक आपके माइंड से चला जाएगा। 2 मैंने बताया। पहला क्या? टमाटर और अमरूद के बारे में बोलता है आके ले जाओ, यानी ऑक्जेलिकम। सेब कौन से लोग खाते हैं? मालिक लोग। याद रखिएगा सेब जैसे सेब कौन से लोग खाते हैं? तो मालिक लोग, यानी कि मौलिकम। क्लियर? 2 मैंने याद करवा दिया। तीसरा देखिए यहाँ पे इमली और अंगूर। अब इसको हम लोग कैसे याद करें कि इमली और अंगूर को कैसे याद करें? तो जो इमली होता है, इमली कुछ इस तरीके का होता है। मान लीजिए इस तरीके का कुछ इमली होता है। जब ये कवर के अंदर रहता है, जब इसको आप तोड़ोगे ना तो टर की आवाज आती है। कैसी आवाज आती है? टर की। तो यानी आप याद रखिएगा कि इमली, दीदी ने बताया था कि इमली को तोड़ने पे कैसे आवाज आता है? टर की। जब उसको तोड़ोगे ना, तोड़ के देखना तो वो टर आएगा, यानी टर की आवाज आती है। यानी कि इमली और अंगूर में कौन सी अम्ल पाई जाती है? टार्टरिकम। अभी मैंने बताया इमली को तोड़ने पे कैसा आवाज आता है? टर की आवाज। और टर से याद रखिएगा टार्टरिक अम्ल। याद हुआ? इमली और अंगूर में कौन से अम्ल पाए जाते हैं? टार्टरिक अम्ल। क्लियर? अब देखो यहाँ पे है दही। अब हम लोग दही को कैसे याद रखें? इसमें दही और दूध भी आएंगे। क्या आएंगे? दही और दूध।
इसको कैसे याद रखोगे? तो आप कृष्ण जी वाला तो अच्छा से कहानी जानते होंगे कि कृष्ण जी क्या थे, माखन चोर थे। तो माखन को छोड़ के थोड़ा देर के लिए याद रखोगे कृष्ण जी दही के चोर थे, क्योंकि माखन भी दही की तरह ही दिखती है। ठीक है, तो वो माखन या दही को कहाँ पे लटका कर रखा जाता है? एकदम ऊपर पे क्या किया जाता है? लटका के रखा जाता था। क्यों? क्योंकि कान्हा जी जो थे वो छोटे थे, उनका हाथ वहां पर ना पहुंच पाए। अभी मैंने बताया कि दही और दूध को क्या करके रखा जाता था? लटका के रखा जाता था। तो लटकाने से हो जाएगा लैक्टिकम। याद रखिएगा, दीदी ने बताया था दूध और दही को कैसे रखा जाता था? तो लटका के रखा जाता था, यानी कि लैक्टिकम। क्लियर? अब देखो यहाँ पे नींबू और संतरा। अब नींबू और संतरा को कैसे याद रखोगे? तो आपके घर में अगर नींबू है तो जाओ नींबू को काटो और मुंह में रखो। मुंह में रखने पे ही क्या होगा? आपको पूरा सब टिकरा जाएगा। हमारे देहात में, हमारे गांव में जब आपका मुंह बहुत अजीब हो जाता है खट्टा के कारण, तो उसे बोलते हैं टिकरा जाना। क्या हो जाना? टिकरा जाना। तो टिकराना से आप याद रखिएगा साइट्रिकम। क्या? टिकराना, यानी कि साइट्रिकम। नींबू और संतरा में कौन सा पाया जाता है? तो साइट्रिकम। अब यहाँ पे बचा सिरका। अब सिरका में कैसे याद रखेगा? तो इसमें क्या है? सिर है, और इसमें क्या है? एसी है। यहाँ पहले वाला क्या है? एसी। तो एसी में जब आप सिर को रखते हो तो आपका सिर क्या रहता है? ठंडा रहता है। तो इससे याद रखिएगा कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल। एक बार फिर से इसको कर ले। टमाटर का ट्रिक क्या था? तो वो मांगी तो वो बोला आके ले जाओ, यानी कि ऑक्जेलिक अम्ल। दूसरा सेब, तो सेब कौन खाता है? वो मालिक लोग खाता है, यानी कि मौलिक अम्ल। तीसरा इमली और अंगूर। इमली को तोड़ने पे कैसा आवाज आता है? तो टटर की आवाज आता है, यानी कि टार्टरिक अम्ल। जो दूध और दही को कैसे रखा जाता है? तो लटका के रखा जाता है, यानी कि लैक्टिक अम्ल। उसके बाद नींबू और संतरा को खाने पर हमारा क्या होता है? मन सब मतलब टिकरा जाता है, यानी कि साइट्रिक अम्ल। उसके बाद सिरका में है सिर, और इसमें एसी, यानी सिर को हम कहाँ पर रखते हैं? तो एसी में रखते हैं। तो सिरका का क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो होप को कि ये वाला आपको अच्छा से समझ में आया होगा। एक बार और इस वीडियो को देख लीजिएगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा। अब दो चीज यहाँ भी बचा, मधुमक्खी और चाय। मधुमक्खी की कहानी क्या है? आप याद रखो, मधुमक्खी कौन सी कलर की होती है? बस ये आपको याद करवाने की ट्रिक है, इसको ज्यादा पर्सनली नहीं लेना है। क्लियर? तो देखो मधुमक्खी का रंग कैसा होता है? पीला। कैसा होता है? पीला। और कुछ टाइम पहले भोजपुरी में एक गाना भी आया था, क्या? पियर की फराक वाली। फराक याद रखना, पियर की फराक वाली। तो अभी मैंने बताया पीला रंग के क्या होता है? मधुमक्खी। और पीला रंग का वो क्या पहनी थी? फ्रॉक। यानी कि मधुमक्खी पीले रंग की होती है, तो उसके डंक में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? तो फराक से फॉर्मिकम। फिर से क्लियर करती हूँ, मधुमक्खी कौन सी रंग की होती है? पीला। और पीला पे आया था भोजपुरी में एक गाना, पियर की फ्रॉक वाली। यानी कि मधुमक्खी होती पीली रंग की और फ्रॉक पहनी रहती है, यानी उसके डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिकम। क्लियर? होप करते ये भी बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अब यहाँ पे है चाय। अब चाय से आप पीने वाला चाय तो होता है, लेकिन वो पीने वाला बनता कब है? जब उसमें चाय पत्ती डलाता है। तो जहां भी चाय देखने को मिले समझिएगा चाय पत्ती की बातें हो रही है। तो चाय पत्ती में टैनिक अम्ल होता है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो अभी जो है लड़की लोग जो होती है अपने गोरे होने पे काफी ध्यान दे रही है, तो उसको क्या होता है? वो धूप में जाने पे क्या बोलती है? ओह मेरे स्किन पे, मेरे बॉडी पे क्या हो गई है? टैनिंग हो गई है। और उसके लिए वो चाय पत्ती का भी यूज करती है टैनिंग हटाने में। तो इससे याद रखिएगा, दीदी ने बताया था टैनिंग हटाने में किसका काम होता है? तो चाय पत्ती क्या है? चाय का। तो वही हो गया, चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिक अम्ल। और धूप में जाने से क्या हो जाता है? तो टैनिंग हो जाता है। क्लियर? तो होप करते ये जो आज का अम्ल से रिलेटेड जो ट्रिक थे वो आपको बहुत अच्छा से इंजॉयफुल लगा होगा और समझे भी होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा और आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड धन्यवाद।